कमजोर तब रुकते हैं जब वो हार जाते हैं, विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल और आपके सामने फिर से आ चुका हूं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपके अंदर नई मोटिवेशन की आग लगाने के लिए। ये कहानी एक लड़के की है जिसके बहुत सारे ड्रीम्स थे, बहुत सारे सपने थे और उस सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात कठिन परिश्रम करता था, बहुत ही अर्ली एज से ही। जी हाँ, जब वो पढ़ाई कर रहा था उसी समय से उसका सपना था कि मैं अपने लाइफ में स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करूं और जैसे ही उसका पढ़ाई खत्म होता है वो स्टार्टअप स्टार्ट करता है। जैसे ही वो स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो उसमें उसके काफ़ी सारे दोस्त भी उसका सहयोग करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं और सभी दोस्तों के साथ मिलकर वो एक स्टार्टअप स्टार्ट करता है। लेकिन वो स्टार्टअप कुछ ही समय के बाद 6 महीने के अंदर ही वो स्टार्टअप फेल हो जाता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका लॉस होता है क्योंकि वो स्टार्टअप था, उसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट किया था उसने और वो फेल हो जाता है। उस स्टार्टअप की फेलियर की वजह से वो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान, काफ़ी निराश हो जाता है अपने लाइफ से और वो इसकी वजह से डिप्रेशन जैसी परिस्थिति में चला जाता है। और इस चीज़ को देखकर उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उसका बच्चा जो था वो डिप्रेशन में जा चुका है। उसकी हालत काफ़ी अच्छी नहीं थी, लाइफ में उसे आदत बिल्कुल भी नहीं थी इस प्रकार के सिचुएशंस की, फेलियर की, क्योंकि अभी तक उसने ऐसे फेलियर देखे नहीं थे अपनी लाइफ में। पढ़ाई कर रहा था, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया पहली बार उसे फेलियर का सामना करना पड़ा, उस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और वो डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन में जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा। इस बात को उसके माता पिता ने उसके टीचर्स के साथ शेयर किया कि ये जो बच्चा है उनका वो डिप्रेशन में जा चुका है। तो उनके टीचर्स जो होते हैं वो उस बच्चे से जाके मिलते हैं, उसको बुलाते हैं अपने घर पे और वो सर के घर पे जाता है। सर उससे सारी बातों को पूछते हैं कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। वो सारी बातों को बताता है स्टार्टिंग से कि सर मैंने ऐसा सब किया और मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया और मैं उसमें फेल हो गया। मैंने काफ़ी सारे सपने देखे थे, मैंने सब वो चीज़ें की जो मुझे करनी चाहिए थी, परफेक्शन के साथ सारा काम किया, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, सभी चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट किया, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। सर मुझे अब कुछ नहीं करना जीवन में, मैं अब कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ आगे अपने लाइफ में। सर इस बात को कहते हैं क्या हुआ, अगर तुम अपने जीवन में पहली बार फेल हुए हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए अपने लाइफ में वो कभी ना कभी फेल तो हुए ही हैं। थॉमस के बारे में आप ले सकते हैं, कई बार बहुत सारे प्रयास करने के बाद उन्होंने लाइट का आविष्कार किया। अगर वो पहली बार में ही हार मान चुके होते तो शायद आज आपके घर में लाइट नहीं जल रहा होता। लेकिन कई बार फेल होने के बाद भी वो हार नहीं माने, कई सारे प्रयास लगातार वो करते रहे और कई सारे प्रयास के बाद एक सफल प्रयास हुआ और जिसकी वजह से लाइट का आविष्कार हुआ। जी हाँ, तो वैसे ही तुम्हें भी कई सारे प्रयास करने अपने लाइफ में। मैंने तुम्हें ऐसा नहीं कहा है कि तुम अब कुछ भी मत करो, तुम और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें अब एग्जाम्पल देता हूँ, चलो मेरे साथ मेरे गार्डन में चलो। मैंने बहुत सारे फल वहाँ लगाए हैं, एक फल मैंने उसमें से टमाटर भी लगाया है, तुम देखो मैं दिखाता हूँ उसे ले जाते हैं अपने गार्डन। वहाँ एक टमाटर का पेड़ होता है, टमाटर को दिखाते हैं और वो टमाटर को देखते के साथ वो लड़का बोलता है सर ये तो बिल्कुल डेड टमाटर है, बिल्कुल मेरी तरीके से कोई काम का नहीं है, ये तो फेल है बिल्कुल जीवन में। सर बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल ये तो फेल है, चलो और मैं दिखाता हूँ। वो से और एक दो पेड़ के पास ले जाते हैं, वो भी सारे सरे होते हैं, कोई काम का नहीं होता वो सभी भी बिल्कुल। फिर वो लड़का बोलता है सर ये सभी क्या दिखा रहे हैं आप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सभी आप सरे हुए चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं जो कोई काम का नहीं है, वेस्ट चीज़ें आप मुझे दिखा रहे हो। बोलते हाँ मैं तुम्हें वेस्ट चीज़ें दिखा रहा हूँ, अभी अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं। उसे एक कमरे में ले जाते हैं, जैसे ही वो कमरे में एंटर करता है वहाँ पे बहुत सारे टमाटर होते हैं रखे हुए। इस टमाटर को देखकर वो आश्चर्य हो जाता है और सर से पूछता है कि सर आपने तो अभी तक मुझे सड़े हुए टमाटर दिखाए, आपने तो मुझे दिखाया ही नहीं कि आपके पास इतना भी टमाटर हो और अभी आप दिखा दो कि यहाँ पे तो सर पूरा गोदाम है टमाटर का। सर बोलते हैं हाँ मैंने तुम्हें सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जिसमें मैं फेल हुआ था। मैं उस टमाटर को मैंने वो सभी चीज़ें दी जिसकी वजह से वो ग्रो कर सकता, पानी दिया, बीज दिया, दवाइयाँ दी जिससे वो अच्छे से ग्रो कर पाए, लेकिन फिर भी वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए, वो डेड हो गया, वो ग्रो नहीं कर पाया और उसमें से फल नहीं निकले, उसमें से टमाटर नहीं आया। लेकिन मैंने और भी बहुत सारे टमाटर लगाए थे और वो सभी टमाटर बड़े हुए, ग्रो हुए और उन्हीं का ये परिणाम है कि ये गोदाम उनसे पूरा भरा हुआ है। तो तुम्हारे लाइफ में अगर तुम्हें फेलियर मिला है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा पहला प्रयास था। तुम्हें और बहुत सारे प्रयास करने चाहिए, जरूर तुम्हें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कई बार आप कई सारी चीजें स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ में और अगर आप एक बार भी असफल हो जाते हैं तो आपका मनोबल टूट जाता है। आप सोचते हैं कि अब मैं कुछ नया नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे में कुछ कमी है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, कई बार आप इसीलिए असफल हो जाते हैं
क्योंकि कुछ ना कुछ जो चीजें होती हैं वो सही नहीं चल रही होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बेहतर नहीं किया। आपको लगातार प्रयास करना होगा। लाइक अ क्रिकेट मैच, बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह है, जहां पे आप एक प्लेयर हैं और बहुत सारे बॉल आपके पास आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है और आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बॉल पे आप 6 लगा पाएंगे, लेकिन हाँ, आप हर बॉल पे प्रयास तो करेंगे कि मैं 6 लगाऊं। कभी आप उस बॉल पे 6 लगा पाओगे, कभी आप नहीं लगा पाओगे। लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दोस्तों कि यहाँ पे प्लेयर भी आप हैं, यहाँ पे बॉलर भी आप हैं, यहाँ पे फील्डर भी आप हैं, यहाँ पे बैट्समैन भी आप हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे अंपायर भी आप हैं। जो आप डिसीजंस लेने वाले हैं अपने लाइफ में, वो भी आप ही लेने वाले हैं कि कब आप अपने लाइफ में क्विट करना चाहते हो, कब आप चीजों को छोड़ना चाहते हो। जब तक आप चीजों को नहीं छोड़ोगे तब तक आपको कोई इस मैदान से निकाल नहीं सकता है। तो आपको लगातार हर बॉल का सामना करना है, हर चैलेंजेस का सामना करना है, हर अपॉर्चुनिटी को, हर चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी समझिए, एक मौका समझिए और उसको भुनाने के लिए, उसको रिजल्ट में बदलने के लिए बहुत सारे हार्डवर्क करिए। जीवन में आपको जरूर सफलता मिलेगी। कैसा लगा ये मोटिवेशनल स्टोरी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर आप मुझे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, आपके बहुत सारे अगर क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाइए और वहां पे मैं बहुत सारे लाइव सेशंस भी लाने वाला हूं अपकमिंग टाइम्स में, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर लें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर